करौली में श्री मदन मोहन जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उसी मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करते थे एक मुस्लिम व्यक्ति, काले खां। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मंदिर में सफाई का कार्य करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति अगाध प्रेम जाग उठा। हर दिन वे मंदिर में झाड़ू लगाते और मंदिर की भीड़ के पीछे खड़े होकर श्री मदन मोहन जी की एक झलक पाने को तरसते। यही झलक उनकी आत्मा को शांति और सुख देती। धीरे धीरे यह प्रेम भक्ति में बदल गया और काले खां ठाकुर जी के परम भक्त बन गए। परंतु उनका परिवार इस परिवर्तन से संतुष्ट नहीं था। पत्नी और रिश्तेदार उन्हें ताने देते कि तू खुदा को छोड़ पत्थर पूजने लगा है, इसलिए संतान नहीं हो रही। लेकिन काले खां ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर, मुझे संतान की चाह नहीं, परंतु लोग ताने देते हैं जिससे आपकी भक्ति में विघ्न आता है। बस एक संतान दे दो ताकि लोग चुप हो जाएं और मैं निश्चिंत होकर आपकी सेवा कर सकूं। ठाकुर जी ने उनके प्रेम को स्वीकारा। काले खां को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सब चकित थे, परंतु काले खां जानते थे कि यह उनकी भक्ति का प्रतिफल है। एक दिन वही पुत्र यमुना के किनारे खेलते हुए सर्पदंश का शिकार हो गया। लोग दौड़ते हुए काले खां के पास आए, जो उस समय ठाकुर जी की आरती में लीन थे। पत्नी रोती कलपती मंदिर आई और कहा, अगर कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें और ठाकुर जी दोनों को देख लूंगी। काले खां शांत खड़े रहे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, हे मदन मोहन लाल, आपने ही पुत्र दिया है, आप ही रक्षा करें। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, मुझे मेरी भक्ति से मत वंचित करो। फिर उन्होंने बड़ी विनम्रता से उर्दू में एक कविता कही, हिंदुओं के नाथ हो तो मैं चला जाऊंगा, परंतु अगर तुम जगन्नाथ हो, सबके स्वामी, तो मेरी भी सुध लो। जैसे ही उनके आंसू का एक कण उनके पुत्र के माथे पर गिरा, वह काला पड़ा शरीर उजला होने लगा और लड़के ने आंखें खोल दी। उसने कहा, अब्बा, वो सांवला बालक कहां गया? मोर मुकुट पहने, मुस्कुराता हुआ, मेरे गले में फूल डालकर चला गया। यह श्री मदन मोहन जी की लीला थी। तब से आज तक करौली के मदन मोहन मंदिर में आरती के अंत में एक विशेष पंक्ति गाई जाती है, काले के बेटा को जब काले नाग ने खाया, काले की कविता सुन बेटा, जिवाइयो है।